हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंता जी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत यानी कि अभी मेरी हो रही है सुबह से ही, और अपने किचन से हो रही है। औरतों का काम किचन में ही होता है, सुबह के टाइम क्या दिन के टाइम क्या, तो किचन से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो अभी अब मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पर दूध गर्म कर दिया है, कद्दू की सब्जी बन रही है मेरी अभी, जो कि पक गई है। तो फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ और फिर नाश्ता करते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य आज भी ढीला ही लग रहा है, और अभी स्थिति ऐसी हो रही है, मतलब किसी कहने लायक स्थिति भी नहीं हो रही है, नहीं है वो ऐसा हाल हो रहा है। क्योंकि पता नहीं है, उस समय ठीक जैसे भी हो जा रही है, उस समय बहुत अभी सुबह बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हो क्या रहा है क्या बताऊँ। ऐसी स्थिति हो रही है मेरी कि पूछिए मत। तो अभी अब फटाफट नाश्ता बनाते हैं, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। बनेगा ब्लॉग तो आगे को कंटिन्यू करूंगी, जैसा भी होगा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी अब कपड़े धो के डाले थे बाहर, तो बारिश के छींटे आ गए। यहाँ के तो उठा दिए साइड के, यहाँ के अभी रहने दे रखे हैं, इधर अपने आप रहते हैं। कुछ कपड़े अंदर उठा दिए हैं। यहाँ बारिश कम आएगी शायद, ऊपर से छत लगी है तो यहाँ अपने आप सूखते हैं। तो ऐसे, और यहाँ पर पति देव ने उबाल दी थी दाल, तो मैं तड़का इसको मत करो ना बेटा, जीरा नहीं डाला था पहले, तूने प्याज डाल दिया उसमें, तो इसमें छौंका लगाती हूँ मैं तो सोई थी, कपड़े वैसे ही सो गई थी मैं। भी देखा तो बाहर बारिश आती थी, कपड़े उठा के अंदर रखवा दिए बच्चों से। अब फटाफट से करते हैं, खाना बनाने की तैयारी। हो गए हैं ड्यूटी में, हम बना लेते हैं खाना। तो दोस्तों अभी अब शाम के 5 साढ़े 4 होने वाला है। मैं कपड़े डालने आई थी बाहर से, क्योंकि धूप आई थी, तो मैंने कपड़े डाल देती हूँ, अभी तक अंदर ही थे। और अभी तक पति देव आए नहीं है ड्यूटी से। बच्चों को मैंने खिला दिया खाना, और हम लोगों ने नहीं खाया है, अभी आएंगे वो फिर ही खाएंगे। अब लेट भी हो गया है, लेकिन क्या अकेले अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे लेट फिर अकेले खाएं वो, तो इसलिए तो साथ ही खाएंगे। 4:30 होने वाला है, तो आप पहुँचेंगे तभी खाते हैं। देखो कब तक पहुँचते हैं, अभी कोई पता नहीं है पहुँचने का। तो रुकी हूँ, बच्चों को तो खिला दिया, एक चला गया कोचिंग। भाई ये देख सकते हैं पढ़ने का आसन, देख सकते हैं कितना बढ़िया आसन में पढ़ता है, देखिए। तो उनका इंतज़ार। और शाम को आज मायके में पूजा भी है हमारे, तो यहाँ दिखाती हूँ मैं। इतना तगड़ा तूफान आ गया, अभी दिखाऊँ ये। तो उस समय मैंने वो बात आधी रख दी थी मायके में पूजा वाली, क्योंकि बेटा सामने था। बच्चों को मैंने बताया नहीं है, इनको पता हो तो फिर ये पूरे दिन पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, इनका ध्यान वहीं रहता है। तो अभी बड़ा बेटा गया है कोचिंग, वो आता है तो फिर जाएंगे। या अकेले होती तो, यहाँ पतिदेव हैं वो, तो इसलिए अब जाऊँगी। अब तो पक्का ही है जाने का, क्या पता भगवान के दरबार में जाके मैं ठीक हो जाऊँ। ये देखते हैं जैसा भी होगा, तो जाएंगे। अभी तैयारी करते हैं अब मायके जाने की। वो 8 बजे तक ही आता है बड़ा वाला बेटा, उसके बाद ही होगा निकलना। तो अभी अब करती हूँ तैयारी। बाहर बहुत ही तगड़ा तूफान आ रहा है, प्रसाद लेने जाना था, प्रसाद लेने के लिए ही जा रही थी बाहर को, तो तब तक आधी तूफान आ रहा है, तो मैं अंदर को ही आ गई वापस। अब तो दोस्तों अभी अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी बेटा आया नहीं है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो आता है फिर चलते हैं हम लोग। अभी तो ये लोग नहीं हुए हैं रेडी, फिर अब चलते हैं। देखो भगवान का बुलावा आया था तो मैं चली गई, नहीं तो ये नहीं आते तो मेरा मन हो रहा था कि ऊपर से बारिश भी आ गई थी। बारिश के ऊपर से तो मैं फिर बिल्कुल ही कैंसिल ही कर देती, लेकिन अब ये है साथ में, तो अब इन्होंने। लेकिन अब देखो रात में या वापस भी आ सकते हैं हम लोग, पूजा तो 2 दिन की है। देखो क्या होता है, फिर आगे को बताते हैं आप लोगों को, जैसा भी होगा। तो हमारी सवारी निकल चुकी है, बोलो इष्ट देव कीजिए। देखिए कितने जानवर छोड़ गए हैं, 1 2 3 4 5, निकालो यार, कहीं बच्चा है वो। शंकर भगवान 5 6 7 8
छोड़ी हुआ है शिवा रामना देखो अच्छे खासे जाना गर्म हो गया तो एसी भी नहीं खोल ली 9-10 है यार। तो दोस्तों मैं पहुंच गई अपने मायके में, ये देख सकते हैं इष्ट देव का बुलावा था, आ गई। देखिए कैसी कैसी परिस्थिति में। ये शीशा को बंद कर देना चलो। तो दोस्तों यहाँ पर भी अंदर पहुँच के मैंने सभी को प्रणाम किया, सबसे मिली मैं, और खाने का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने तो नहीं खाया क्योंकि शाम को देर से खाया था, तो बच्चों ने और पिया जी ने खाया। और यहाँ पे होनी थी पूजा, तो मैंने इष्ट देव को प्रणाम किया सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई। यहाँ पर सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके, और ये हमारे छोटे बिट्टू के आने की बधाई दी जा रही थी आदि देवताओं को। काफ़ी सालों बाद हमारे घर में मतलब पूजा हो रही थी। हो जाता जब भगवान का होगा हुक्म तभी हो पाता है ये चीज़ें। तो फिर मैं छोटू के साथ बैठी थोड़ी देर। कौन है ये? वेदू है, वेदू 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 है ये मेरा। कौन है? वेदू वेदू लगा दे यहाँ का अलग हुआ। जड़ी होनी चाहिए ना, वो आगे पास रहेगा ना। बिछाना पड़ेगा क्या बीच में? आजा ना, आजा घूमी चलेगा, आजा घूमी। जय हो इष्ट देव की। आज थी नरसिंह देवता की पूजा, तो देवता अवतरित हो गए थे। भगवान ने आशीर्वाद हमें भी दिया। अच्छा बताया, जो भी बताया काफ़ी अच्छा बताया। बस अपनी छत्र छाया भगवान ऐसी बनाए रखे। और यहाँ पर हुआ चाय का टाइम, और थोड़ी हंसी मजाक ऐसी चल रही थी जो मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। तो चाय गले लग रही बोल भूजी के। बोझी नहीं पानी ला दो। कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। यहाँ पे पूजा के बाद फिर चाय पी रहे थे सभी लोग, और हमारी ओर थी निकलने की तैयारी क्योंकि उनका कुछ ड्यूटी का ज़रूरी काम था, तो हमको अभी रात में ही निकलना था। हम जा रहे हैं, बाय बाय कहते, बाय बोलो। चल फिर चल फिर चल रही, चल फिर चलो चल रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ फिर, बाय बाय। ना अभी तो कहाँ सोने का तो टाइम है अभी सबको सुलाना पड़ेगा, फिर सोएंगे हम। कल यहीं रहेंगे, परसों पूजा अदा करके चल जाएंगे। कल तो यहाँ पर अंदर की पूजा हो गई थी समाप्त, और यहाँ पर सुबह की पूजा के लिए चल रही थी बातचीत। मेरा होगा संभव तो सुबह पहुँचूंगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं घर को, बढ़िया से हो गई पूजा पाठ। ओ ये क्या है मेरे नीचे?